नमस्कार, मेरा नाम संजय मिश्रा है। आप देख रहे हैं पल पल। इस समय हम खड़े हैं पंचकुला के इंद्रधनुष जो मैदान है यहाँ पर। आज जो है केंद्र के या कहिए भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उनके साथ हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी और अमृत जो है हरियाणा की हेल्थ मिनिस्टर हैं आरती राव, वो भी पहुँच रही हैं, क्योंकि इस जो है ये 100 दिनों का टीबी के प्रति एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को टीबी के बारे में सचेत किया जाएगा, कैसे उससे बचा जा सकता है और कैसे अगर ऐसा कुछ होता है या इतनी गंभीर बीमारी तो उसमें कैसे उसका निवारण किया जा सकता है। तो आज उनके जो है जेपी नड्डा, उनके द्वारा लगभग ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बसें खड़ी हैं, लगभग 10 बज से यहाँ से वो रवाना करेंगे। जो ये 33 जिलों और 33 राज्यों और 347 जिलों में जो है ये अभियान यहाँ से चलाया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे की काफ़ी लोगों का हुजूम है। अभी यहाँ जेपी नड्डा भी पहुँच रहे हैं और यहाँ वो बिल्कुल सचेत करेंगे कैसे इस चीज़ के बारे में लोगों को रोकथाम किया जा सकता है, इतनी गंभीर बीमारी के कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ हमारे जो हैं डॉक्टर्स और जानकारी देने के लिए नर्सेस भी हैं कि मतलब कैसे इस बड़ी बीमारी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। लगातार वीआईपी मूवमेंट्स हो रही है, अफसर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अलग अलग आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ियों में कि यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी लोग लगातार पहुँच रहे हैं। जी धन्यवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हरियाणा दौरे पर पंचकुला पहुंचे। उन्होंने पंचकुला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टीबी एनटीपी के तहत भारत में टीबी की पहचान और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से एक व्यापक 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज हम टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा, एक तरीके से इस अभियान से एक नई गति मिलेगी। ये 100 दिन का कार्यक्रम है। इसके तहत 347 जिलों जहां टीबी का प्रकोप ज़्यादा है वहां पर फोकस किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, आज पूरे देश में टीबी मुक्त भारत का 100 दिन का अभियान शुरू होने जा रहा है। मुझे खुशी है कि आज हम देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान के साक्षी बन रहे हैं। यह भी खुशी की बात है कि देशव्यापी इस अभियान की शुरुआत हरियाणा से हो रही है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कैनिंग करके हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित है या नहीं। हरियाणा में करीब 7 लाख लोगों का टीबी संक्रमण की परीक्षण किया जा चुका है। 40% लोगों में टीबी का संक्रमण मिला था। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू की जाने वाली इस पहल का उद्देश्य टीबी के मामलों का पता लगाना है, निदान में देरी को कम करना और उपचार के परिणामों को बेहतर बनाना है, खासकर उच्च जोखिम वाले समूह में। 100 दिवसीय अभियान का दृष्टिकोण टीबी की घटना दर, निदान कवरेज और मृत्यु दर जैसे प्रमुख संकेतों से सूचित है। टीबी मुक्त अभियान के एक रीइंफोर्समेंट के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि एक तरीके से टीबी मुक्त भारत को एक नई गति देने के लिए, एक नई चालना देने के लिए और अपनी प्रतिबद्धता को, अपनी कमिटमेंट को रीट्रेट करने के लिए, उसको मजबूती से समाज के सामने, देश के सामने कार्यक्रम के माध्यम से रखने के लिए आज टीबी के खिलाफ टीबी मुक्त भारत इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं हरियाणा की धरती से देश के तमाम उन लोगों को इस समय एड्रेस कर रहा हूँ जो सब लोग कृत संकल्प होकर के, कमिटेड होकर के टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ये पवित्र काम मुझे हरियाणा की धरती से करने का सौभाग्य मिला। हमारे सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया कि ये 100 दिन का कार्यक्रम है और ये फोकस्ड कार्यक्रम है और इसलिए हम लोगों ने 347 जिले जो जहाँ टीबी का प्रकोप और टीबी का प्रेवलेंस ज़्यादा है, वहाँ हम लोगों ने फोकस करके इस कार्यक्रम को लेने का तय किया है और तीव्र गति से, एक्सेलरेटेड तरीके से हम डिटेक्शन
टेस्ट, ट्रीटमेंट और उसके सपोर्टिव जो हमारे स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन सारे सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि यह कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत और हेल्दी नेशन, स्वस्थ देश, इसको बनाने में महानिदेशक ने बताया प्रदेश के 22 जिलों में टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने आज इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों से इस विषय पर बात की। सर, जो आज टीबी भारत मुक्ति अभियान की जो शुरुआत हुई है जिला पंचकुला के अंदर, हरियाणा के अंदर, किस तरह से देखिए? यह बहुत ही एक नई शुरुआत भारत सरकार के द्वारा यहाँ से शुरू की गई है। टीबी मुक्त भारत को करने के लिए हम उन लोगों तक आज इस अभियान के तहत पहुँचेंगे जो टीबी की जांच के लिए हमारे पास नहीं पहुँच पा रहे थे। यूँ तो हमारे हर जगह पे हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, हमने अपनी टीबी की जांच के लिए केंद्र बना रखे हैं। हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारी आशा बहनें, हमारे आशा वर्कर्स और एएनएम फील्ड का स्टाफ, वो सभी गांव-गांव में पेशेंट्स की जांच के लिए उनको प्रेरित करते हैं, समय समय पर उनको बताते रहते हैं बीमारियों के बारे में। परंतु इस बीमारी का एक स्टिग्मा लगा हुआ है जिससे लोग फिर भी अपनी जांच नहीं करवाते। जैसे कि माननीय हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब ने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब हैं, वो अपने कामकाज के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं रखते और वो अपनी पूरी जांच नहीं कराते, थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो हम इस अभियान के तहत उन लोगों तक भी पहुंचेंगे। हमारा फोकस्ड अप्रोच रहेगा उन हाई रिस्क एरियाज में कैंप्स लगाने के लिए, हमारा फोकस्ड अप्रोच रहेगा उन इंडस्ट्रियल साइट्स पे जाने के लिए जहाँ पे ये कर्मी अपनी स्वास्थ्य की उनकी जांच करवा सकें। सारे के सारे 22 के 22 जिलों में ये टीबी अभियान लॉन्च किया है और हर जगह कोई न कोई फंक्शन हुआ है और हमने रूपरेखा, जिसको माइक्रो प्लान बोलते हैं, रूपरेखा पूरी तरह से हमने तैयार कर ली है और उस रूपरेखा के तहत अभी किस जगह कब शिविर लगेगा, उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी उनको हम पहले से वो करके कि इस दिन हम आपके यहाँ पर टीम आएगी और स्क्रीनिंग करके टीबी के पेशेंट की बलगम का नमूना है या एक्सरे स्क्रीनिंग करके उसकी तुरंत सीबी नेट या ट्रूनेट से हम जांच करके 24 घंटे में ये बता देंगे कि उसको टीबी है या नहीं है और तुरंत उसको टीबी के ट्रीटमेंट पे डाल देंगे। भाई मैक्सिमम केस निकाल के लोगों को बताएंगे कि उस केस का अगर कोई भी है 4, 5, 6 कॉन्टैक्ट हैं, उनके सभी के सैंपल उनके भी लेंगे और उनके घरों में मान लो कोई उनको पाया जाता है कि इसको टीबी के लक्षण है तो उसका नमूना लेके हम तुरंत उनके कॉन्टैक्ट की भी जांच करेंगे। लेकिन अगर मान लो उनको टीबी के लक्षण नहीं पाए गए, फिर भी हम 3HP ट्रीटमेंट होता है, यानी टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। जिन पेशेंट के जो पेशेंट निकले उनके सारे घर वालों को 3 महीने तक हर हफ्ते एक टेबलेट होती है जिसका INH और रिफापेंटिन टेबलेट बोलते हैं। वो लेटेस्ट वो रिफापेंटिन लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है टीबी ट्रीटमेंट में। हर हफ्ते एक टेबलेट लेंगे वो पेशेंट जो उसके घर वाले हैं और 12 हफ्ते तक वो 12 टेबलेट कंज्यूम कर लेंगे। अगर उनमें टीबी होने का कोई वो भी हुआ तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर कोई टीबी का कीटाणु हुआ वो खत्म हो जाएगा। सर, जैसे कि अभी एक नीचे आपने वीडियो दिखाई थी कि मतलब जो टीबी के पेशेंट है उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब साथ रह के, और यहाँ आपने अभी बताया कि एक टीबी का पेशेंट लगभग 10 संक्रमण लोग, मतलब एक साल में 10 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो इसमें लोग कैसे बच सकते हैं और साथ में ध्यान भी रख सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके घर वालों को हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं। अगर कोई लक्षण नहीं है तब भी हम 12 टेबलेट 3 महीने तक खिलाएंगे, तो उनके घर वाले तो अपने आप बच गए। और टीबी का पेशेंट का इलाज होते ही इलाज शुरू किया। आज हमने 15 दिन टेबलेट ली है, उसने 15 दिन की टेबलेट ली। 15वें दिन वो पेशेंट इन्फेक्टिव नहीं रह जाता, यानी उस पेशेंट से आगे संक्रमण नहीं फैलता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि परिवार वालों से अलग ना रहे और उनसे कोई भेदभाव ना किया जाए। अगर वो 15 दिन दवाई खा लेता है तो आगे वो बीमारी नहीं फैला सकता। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, लगभग 3% पेशेंट ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के हैं और ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की जो मेडिसिन है बहुत ही महंगी होती हैं और पहले 36 महीने ट्रीटमेंट चलता था। लोग ऐसी मेडिसिन होती थी,
अब जिससे लोग सुसाइड भी कर जाया करते। 36 महीने हर रोज एक इंजेक्शन लेना, आप समझ सकते हैं कितनी वो थी। अभी कुछ ही दिन पहले यहीं पे वर्कशॉप हो चुकी है और अगले आज जैसे बोला भी है बीपाल एम रिजीन, जो टीबी का ड्रग रेजिस्टेंस टीबी 3% पेशेंट होते हैं हरियाणा में इस टाइम पे लगभग 2700 ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के पेशेंट है। उन पेशेंट को हम बीपाल, विडाक्लिन, प्रिटोनोमिड एंड डेलामिनेट, लाइनाजोलिज और उसके साथ साथ मोक्सिक्लिन, 4 मोक्सिफ्लोक्सासिन, 4 दवाइयां देंगे और सिर्फ 6 महीने में वो टीबी की उसको जो पहले सिर्फ 60% क्योर रेट थी वो बढ़ के अब 95 से 97% रेट चली जाएगी और 36 महीने का जो इलाज घट के सिर्फ 6 महीने का आ जाएगा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का। हरियाणा वैक्सीन के बारे में बता देते हैं आप। यस, हमारी एक वैक्सीन है जो हम बच्चों को लगाते हैं। जो भी बच्चा हॉस्पिटल में नवजात पैदा होता है उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करते जब तक हम उसको वैक्सीन नहीं देते। उस वैक्सीन का नाम है BCG वैक्सीन और ये 1 साल तक के बच्चे को फ्री में हॉस्पिटल में हम लगाते हैं। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि जो भी बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो वो अपने बच्चों का सारा किस्म का कंप्लीट वैक्सीनेशन कराए, वैक्सीनेशन को इग्नोर ना करे। ये वैक्सीन सिर्फ टीबी के लिए ही हम नहीं लगाते, हम इसमें जो वैक्सीन देते हैं हम पोलियो की वैक्सीन देते हैं, DPT की वैक्सीन देते हैं, डिप्थीरिया के लिए होती है, टेटनस के लिए होती है, पर्टूसिस के लिए होती है और रोटा वायरस जो डायरिया डिजीज है। इससे हमारे जो बच्चों में पोलियो खत्म हो गया, हमारे बच्चों में डायरिया के चीज़ें खत्म हो गई हैं, डिप्थीरिया के केसेस खत्म हो गए जो कि किलर डिजीजेस थी। और इसी तरह ये जो BCG की वैक्सीन है ये वैक्सीन बच्चों को सीरियस किस्म की टीबी से बचाती है। अभी हमने एक अभियान चलाया था जिसके तहत हमने अपने कुछ जिलों में अडल्ट्स को भी, जो कुछ चिन्हित अडल्ट्स थे उनको भी हमने वैक्सीन दी है और उसके अभी रिजल्ट्स आएंगे। जब वो रिजल्ट्स आएंगे तो उसके लिए देखेंगे कि क्या हमें वो सभी बड़ों को भी वो वैक्सीन देने की जरूरत है या नहीं।